यहाँ तो नाम मौजूद था दरख्वास्त दहिंदा का, यहाँ तो उसका फोन नंबर मौजूद था, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद था। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पे आपको एफिडेविट नहीं देना पड़ता। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई डिपार्टमेंट पंजाब में। मगर हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा क्या छुपा है या क्या छुपाया जा रहा है कि वहां पे वो कहते हैं एफिडेविट दें। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी की जा रही है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ऑफिस में, और खास तौर पे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई डिपार्टमेंट पंजाब में। चूंकि एक इमरान नामी एप्लीकांट की जानिब से, दरखास्त गुजार की जानिब से एक एप्लीकेशन दी जाती है 5 जनवरी 2026 को डायरेक्टर जनरल पंजाब हेल्थ सर्विसेज डीजी साहब को और डायरेक्टर ईपीआई को, और वो दरखास्त रजिस्टर्ड कर ली जाती है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 5 जनवरी 2026 को, और उसमें ये कहा जाता है कि कोई 321 मोबाइल फोन्स हैं जो मौका पर मौजूद नहीं है। इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसका जो साबका डायरेक्टर ईपीआई पंजाब थे डॉक्टर जब्बार साहब, उन्होंने इतराफ भी किया, वो रिकॉर्ड में भी है कि इंक्वायरी चल रही है। तो जिन्होंने ये किया है वो बाजियाब किए जाएं वो 321 फोन, और जिन्होंने उन्हें छुपाया है उनके खिलाफ अंडर द प्रोविजन ऑफ पीडा एंड पीएफआर रूल्स कार्रवाई की जाए। अब होता क्या है, पर्दादारी क्या है? होता ये है कि कमोबेश पौने 2 माह गुजरने के बाद बकौल उस एप्लीकांट के दरखास्त गुजार इमरान नामी शहरी के, क्यों ये कहता है कि पहले तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं और मैं टाइम एंड अगेन वहां दफातर के चक्कर लगाता रहा और मुझे पूछता रहा मेरी एप्लीकेशन कहाँ है, और बाद में डायरेक्टर जनरल साहब के वो मुदाखलत के बाद उनके एक सबऑर्डिनेट की जानिब से ये बताया जाता है कि जनाब वो जो डायरी ब्रांच है वो ये कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन पहले तो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह होता रहता है, पौने 2 माह वो जो दरखास्त दहिंदा है ये वो कह रहा है, और उसका फोन नंबर दर्ज है एप्लीकेशन पे, उसे फोन नहीं आता, बुलाया नहीं जाता, वो जाता है तो उसे बताया नहीं जाता, शनाख्ती कार्ड साथ दिया जाता है। तो कहा यह जाता है कि जनाब ये हमारा एक हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन है जो कि ये है कि हम गुमनाम और फर्जी नामों वाली एप्लीकेशंस नहीं लेंगे, और जिसमें कोई एलिगेशंस होंगे हम एफिडेविट लेंगे। बड़ी ही अजीब बात ये है कि इस दरखास्त गुजार के मुताबिक जो बेचारा चीख रहा है कि ये स्टैंप आउट तो कर दिया जाता है, डायरी नंबर लगा दिया जाता है, तो तब याद नहीं आता ये गुमनाम है या फर्जी है। और बड़ी अजीब बात है कि वहां पे ये इमरान नामी शहरी का नाम भी लिखा है, वहां पे उसका फोन नंबर भी लिखा है, और फिर ये गुमनाम या फर्जी के किस तरह क्राइटेरिया में ये फाल करती है। उसके बाद जो एफिडेविट की बात है, एसएनजीएडी के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया जाता है इस दरखास्त गुजार को, वो बेचारा रोता चीखता चलाता हमारे पास भी आता है, और हम जब इस्तफसार करते हैं तो पता लगता है कि जी ये नोटिफिकेशन तो मौजूद है। जब हम वो पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है कि फर्जी या जो गुमनाम नाम इस्तेमाल करने वाले हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मगर यहाँ तो नाम मौजूद था दरख्वास्त दहिंदा का, यहाँ तो उसका फोन नंबर मौजूद था, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद था। फिर ऑन द अदर हैंड आप देखिए ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ किस तरह है, ये कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पे आपको एफिडेविट नहीं देना पड़ता, वहां पे आपकी दरखास्त ले ली जाती है और इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है, और जो एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके लिए कई अदालती नज़ायर मौजूद है कि आप पाबंद हैं शहरी के वो दरखास्त देने के बाद एफआईआर करने के। एफआईआर तो हो जाता है, अदालती नज़ायर भी कई मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा क्या छुपा है या क्या छुपाया जा रहा है
कि वहां पे वो कहते हैं एफिडेविट दें। दूसरे कई डिपार्टमेंट्स देख लें पंजाब भर के, तो एफिडेविट नहीं दिया जाता। और अगर लोअर कोर्ट्स की बात कर लें तो एफिडेविट जो वकला हजरात देते हैं वो खुद ही एक लिखा होता है, स्टैम्प पेपर नहीं होता। हाई कोर्ट में जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो वो स्टैम्प पेपर होता है, वहां एफिडेविट दिया जाता है। और कैसी अजीब बात है कि आपकी एफआईआर के वास्ते थाने में आप जो दरखास्त देते हैं उसके लिए आपको एफिडेविट की जरूरत नहीं, मगर चंद सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ इसलिए है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि ये कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। क्यों है कि आप इतना बड़ा काम तो आपका बगैर एफिडेविट के हो जाता है, यहाँ पे एफिडेविट क्यों है? और अगर है, मान लिया कि जी आपने एसएनजीएडी के रेगुलेशन विंग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया बकौल इन लोगों के, तो भाईजान आपको 1.25 महीने की तवालत के बाद क्यों याद आता है, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपने क्यों की फिर पहले? और ये क्या छुपाया जा रहा है? और मैं आपको बताता चलूं कि जब इस जिमन में हमारी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब के सोर्सेज से बात हुई, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। और जिस तरह के आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि यहाँ पे किस किस किस्म की एम्बेजलमेंट और मुबैना करप्शन हो रही है, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, अगर ये आप ही की है, या तो आप इससे इनकार भी नहीं कर रहे, वो चीख चीख के वो शहरी कह रहा है, वो दरखास्त दहीदा कह रहा है, या तो इनकार कीजिए। और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, फोन नंबर है, अगर उसने कुछ गलत आपको एप्लीकेशन दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो कानून के मुताबिक इस नोटिफिकेशन में लिखा है जिसका हवाला आप दे रहे हैं। तो आप तसाहुल क्यों बरत रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ छुपाने को है?